हेलो मेरे प्यारे गुड्डे गुड़ियों। आज मैं आपके लिए 10 मिनट बर्बाद करूंगा। 10 मिनट में बर्बाद नहीं, आप जो मान लो कि पूरे साइंस का जो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं 4-5 वीडियो में ये आपको रिकवर करवा दूंगा। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसी क्वेश्चन में ऐसे पेपर में इन्हीं क्वेश्चनों में ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं वही लेके आता हूँ क्वेश्चन जिसकी प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आज आपके सामने भी वीडियो बना रहा हूं, तो इसलिए बना रहा हूं कि बच्चों का भविष्य थोड़ा सुधरे और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस भी करे। अगर कोई ये चाहता है कि ये तो फालतू की वीडियो, तो वो वीडियो को स्किप करके जा सकता है, ठीक है। और मैं लास्ट में इस पूरे क्वेश्चन आंसर की जो ट्रिक है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप वीडियो एंड तक जरूर देखिए और इन क्वेश्चनों को नोट करके आप पढ़िए, ठीक है। रिवाइज कीजिए, गेट खुलते हैं, ठीक है। तो चल तो वीडियो पढ़ते हैं स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारे पास। लाइन टू लाइन हमने हर एक चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो ऐसी करके पांच वीडियो बनाएंगे, पांचों में हम एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कोरेजन। कोरेजन क्या है और हाउ इट प्रिवेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरेजन के ऊपर सवाल हर साल आता है, हर साल। मैं अभी भी बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आने के इस कोरेजन पे इंपॉर्टेंट चांस है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, बाय एसिड शुड बी डाइल्यूट इन वाटर। आपको पता है कि जो एसिड है वो अगर वाटर में डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस हैं, मैं बता रहा हूं अभी भी। बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चनों को देखकर जाइए। और अगर मैं इतना कह सकता हूं, अगर इन क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पता तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर का एक्सट्रैक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, या फिर किसी एक की प्रॉपर्टी लिखवा लेगा। आपको पता है कि मेटल जो 3 हिस्सों में टूटता है, हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट करा के प्योर मेटल मिल जाता है। मिडिल में 2 प्रोसेस होती है, सल्फाइड और रोस्टिंग। वो सारी चीजें मैं आपको इन वीडियो में रिकवर करवा दूंगा। आप टेंशन मत लो, आप आराम से बस वीडियो को देखो और मौज कीजिए और इन सबको एनालाइज करो बस, ठीक है। चैप्टर 4 में से आता है हमारे पास स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेरिफिकेशन और सोपोनिफिकेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है, हर बार। व्हाट इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, व्हाट इज सोपोनिफिकेशन, ठीक है। क्या है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो डिफाइन ओम्स लॉ। इस सर इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल से नहीं होते, वेट करो। मैं 2-3 दिन में एक ऐसी सीरीज लेके आऊंगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिक पावर है, वो सब चीजें को मैं बिल्कुल ट्रिक वाइज ट्रिक एक चीज आपको समझा दूंगा। और उसी क्वेश्चनों में से पेपर में क्वेश्चन आएगा और उसके सिवा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो ओम्स लॉ आता है कि इंपॉर्टेंट है, और ओम्स लॉ का जो सर्किट डायग्राम होता है वो भी आप इंपॉर्टेंट है। पेपर में आएगा कि डिफाइन ओम्स लॉ, या फिर सर्किट डायग्राम पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्या है, 6 क्वेश्चन है, राइट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हर साल आपको पता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल में से एक क्वेश्चन सीबीएसई हर साल देता है, हर साल। 2026 में मैग्नेटिक फैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल पेपर में आएगा ही आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का। बस आप ऐसा देख के जाइए क्यों सीबीएसई हर साल क्वेश्चन चेंज कर देता है। अगर देखो आप 2025 की बात करो तो राइट हैंड थंब रूल आया था, क्या पता इस साल फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आ जाए। अगले साल 2022 में राइट हैंड थंब रूल आया था, 2023 में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आ गया था। तो देख लेना आप कि 2025 में कौन सा आया था और 26 में उसके अपोजिट वाला याद करके जाना आप, ठीक है। क्या है, 7 में बायो में चैप्टर 1 है डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन की जो डाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट है। और एनिमल्स के अंदर आता है हमारे पास वो माइक्रोकॉन्ड्रिया की जो अमीबा की जो रिएक्शन वो है ना, प्रोसेस पूरी डाइजेशन ऐसे वो कैसे 5 स्टैंड में वो अपना काम करता है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है हेरिडिटी में से राइट द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट आता है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2025 में दिखाई दे सकता है कि राइट द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, हाउ इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्यों हो रहा है। ओजोन लेयर का डिप्लीशन इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंक्रीज हो गया है।
तो मैं पूरी आपको इन सारे क्वेश्चनों की ट्रिक मैं आज आपको यहाँ पूरे बता दे रहा हूं। आप याद रखना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में और मेटल और नॉन मेटल में से। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में से आता है, 5 नंबर की केस स्टडी आती है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। और हमारे पास आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 2, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड रूल का मतलब ये होता है कि करंट जो है वो अवे आ रहा है, मतलब जैसे ये सर्किट है तो करंट कहां इसकी तरफ जा रहा है, अवे की साइड, तो व्रैप हो रही है, क्या ये चीजें क्या हो रही है, व्रैप हो रही है। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ऐसा था हमारे पास, ठीक है। अगर ऊपर करंट जा रहा है तो करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां लगेगा और डायरेक्शन यहां होगी। एक क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड में कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहे हैं तो करंट कहां जा रहा है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन करंट के बिल्कुल अपोजिट जाता है। अगर करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट से लेफ्ट जा रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं हर एक वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया करूंगा। आप बस वीडियो को एंड तक देखना और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।